पावर शेयरिंग क्लास 10th कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्रिस्टल क्लियर अभी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग क्या होती है? इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना होकर अलग अलग लेवल्स, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है ताकि कोई एक डोमिनेट ना हो। अब पावर शेयर इसलिए होती है ताकि इक्वलिटी, स्टेबिलिटी, जस्टिस और पार्टिसिपेशन बना रहे। अब पावर शेयर करना इंपॉर्टेंट ही क्यों होती है? तो देखो, पावर शेयर होती है दो अलग अलग रीजंस की वजह से। एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न और एक होता है मॉरल रीज़न। अब बात करते हैं प्रूडेंशियल रीज़न की। तो प्रूडेंशियल रीज़न ये कहते हैं कि पावर को शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कंट्री के अंदर पीस बना रहे। अब ये जो है कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स कम करता है, पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखता है। ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डोमिनेट करने के लिए प्रिवेंट करता है और कंट्री के अंदर यूनिटी बनाए रखता है। अब बात करते हैं मॉरल रीज़न की। तो मॉरल रीज़न डेमोक्रेसी कहता है कि भाई हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर हर पर्सन को अपने अलग अलग राइट्स हैं। एवरी सिटीजन गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ गवर्नमेंट। अलग अलग राइट हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी प्रमोट करती है और इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है हर एक बंदे के लिए। अब गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बना रहे, इसलिए भी मॉरल रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक ईजी ट्रिक की जो कि दोनों को याद रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब ये होता है पावर शेयर करोगे तो कन्फ्लिक्ट कम होगा और पीस मेंटेन रहेगी। और मॉरल रीज़न डेमोक्रेसी के स्पिरिट पे काम करता है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, पावर शेयर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, जिसने एक ने तो पावर शेयर करी थी और दूसरे ने नहीं करी थी। तो बेल्जियम ने पावर शेयर करी थी जिससे वो आज भी पीसफुल है, और श्रीलंका ने नहीं करी थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वॉर भी हुई। अब बात करते हैं बेल्जियम, जो कि एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। बेल्जियम के अंदर 59 डच, 40 फ्रेंच और 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल की कम्युनिटी थी। और उसी की सिटी की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रेंच और 20% डच थी। अब आखिर प्रॉब्लम थी क्या बेल्जियम की? तो देखो, जो मेजॉरिटी के अंदर थे डच, उनके पास पावर नहीं थी, और जो माइनॉरिटी के अंदर थे फ्रेंच, वो पावर में थे। अब यहाँ से टेंशन क्रिएट होती है कि भाई हमारे जो डिसीजंस होंगे वो अनफेयर तरीके से लिए जाएंगे, कम्युनिटीज़ अच्छे से ट्रीट नहीं होंगी। तो बेल्जियम ने सॉल्यूशन निकाला कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्ट्री होगी और पावर स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा दी जाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी क्रिएट होगी जो कि लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के लिए है, और कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? तो देखो, पावर शेयर करी गई थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हुए, पीस इंक्रीज हुआ, डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुई। अब बात करते हैं श्रीलंका के केस की, जिसने बिल्कुल अपोजिट ही किया बेल्जियम का। इसमें 74% सिन्हाला थे और 18% तमिल कम्युनिटी के लोग थे। अब सिन्हाला क्योंकि यहाँ ज़्यादा थे तो ज़्यादा के ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को ही दिए गए। अब रिजल्ट क्या निकला? तमिल पीपल ने भी इक्वल राइट डिमांड करी, प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस भी हुआ और सिविल वॉर भी हुई। तो ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है कि एक ने पावर शेयर करी थी और एक ने पावर शेयर नहीं करी। एक में पीस बना रहा और एक में कन्फ्लिक्ट भी हुए। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं, हमने पावर शेयरिंग भी देख ली, इंपॉर्टेंस, बेल्जियम का केस, श्रीलंका का। अब बात करते हैं कि पावर शेयर कैसे होती है एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसमें हमें 4 तरीके पढ़ने हैं। पहले ही बात, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, और पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड मूवमेंट्स। नाउ अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है। इसका मतलब है पावर गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड करी जाती है एट सेम लेवल, जो कि एक सेम लेवल पे वर्क करते हैं। अब ये ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के? तो देखो, गवर्नमेंट के ये जो ऑर्गन्स हैं इसमें आते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का इंटरप्ट लॉज एंड डिलीवर जस्टिस। ये तीनों ही अपने अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग काम करते हैं, इनका अलग अलग काम है इनका, ओके। अब चेक एंड बैलेंस ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्गन जो है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन हो, उसके पास ज़्यादा पावर ना चली जाए, इसलिए तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि मतलब इन्होंने अपनी पावर का ज़्यादा मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे अपनी नज़र बनाए रखता है। और ये जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। उसमें ऑर्गन्स था, इसमें लेवल के अंदर हमारी पावर शेयर करी जाती है। अब लेवल क्या है?
देखो, लेवल का मतलब होता है सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट एंड स्टेट। सेंट्रल में आपकी पूरी कंट्री की देखभाल की जाती है, स्टेट में आपकी कंट्री अपनी स्टेट का, और लोकल में आपकी ये जो पंचायत राज होगी, ये सारी चीज़ें। अब ईच लेवल हैज़ इट ओन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको हम फेडरलिज्म भी कहते हैं कि हर एक लेवल के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी डिफेंस का, हमारी हेल्थ का, हमारी करेंसी का ध्यान रखती है, और यही स्टेट गवर्नमेंट हमारी पुलिस होगी, हेल्थ होगी, और हमारे फार्मिंग एग्रीकल्चर वगैरह इसका ध्यान रखती है। लोकल गवर्नमेंट में रोड्स हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, हमारी हेडलाइट्स, रोड्स हेडलाइट्स, इन सब चीज़ों का। अब तो बात करते हैं पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। तो एक कंट्री के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो अगर एक कम्युनिटी को पावर मिली तो दूसरे को लगेगा कि वो अनफेयर तरीके से जो है वो ट्रीट किए जा रहे हैं। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक को जो है इक्वल राइट्स मिलते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो या फिर OBC हो। रिजर्वेशन इनके लिए भी होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम के अंदर थी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट फॉर माइनॉरिटीज़। अब पावर जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी होती है। तो देखो कैसे होती है, कभी कोई पार्टी इलेक्शन करके वो मेजॉरिटी में आती है, तो कभी दूसरी पार्टी आती है, और जब दो पार्टी कंबाइन होकर मेजॉरिटी में आती है तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब इलेक्शंस होते हैं ताकि आपके जो एरिया की प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हों और आपके फैसिलिटीज़ आपको अच्छे से प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। अब पावर शेयर बियॉन्ड इलेक्शन, तो देखो पावर शेयर बियॉन्ड इलेक्शन का मतलब क्या है कि पावर से सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। तो देखो, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट्स एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि लोगों की नीड्स पहुंचाते हैं बिना इलेक्शंस लड़े, जो लोगों को अफेक्ट कर रही हो। फॉलो द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।